छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय कर्मचारियों को विपश्यना केंद्र भेजने जा रही है। इस दौरान कर्मचारी केंद्र में मेडिटेशन कर स्वयं को स्वस्थ और मानसिक शांति देंगे। इसके लिए सरकार विशेष लीव का प्रावधान कर रही है। कर्मचारियों को 12 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि विपश्यना भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने इस साधना विधि की खोज की थी। विपश्यना शब्द वाली पाली भाषा का यह शब्द है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया किए देखना। इसके दो भाग हैं, एक अनापांग और दूसरा विपश्यना। अनापांग श्वास से जुड़ा है और दूसरा विपश्यना साधना। इसमें साधक मन की गहराई तक पहुंचता है। इसके उपयोग से लोगों को मानसिक और सांसारिक शांति दी जाती है। साधना के लिए 10 दिन और आने जाने को लेकर 12 दिन का समय निर्धारित है। विपश्यना होता क्या है? एक साधक हमारे साथ हैं जो किए हैं, उनके साथ के लोग भी हैं। ये कैसे आप लोग किए, क्या क्या किए? देखिए, पहली बार तो मैंने सोलापुर महाराष्ट्र में शिविर अटेंड किया था जी। तो अनुभव ऐसा था कि पहली बार उतना समझ नहीं आया था क्योंकि मेडिटेशन का टेक्निक कोई नहीं मिला था। देन जब दूसरी बार मैंने शिविर में गया तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मतलब समझ में आया कि हम ध्यान के जरिए कैसे मन को एकाग्र भी करते हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन के जरिए अवेयरनेस हमको मिलता है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो वो लाइफ के हर एक हिस्से में हमारे काम आती है, चाहे वो हम नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें। हमारे आइडियाज आते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, या फिर बोले हम बाकी सब चीज़ों को भी अच्छे से एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जिसमें हम अलग नज़रिए से भी देखते हैं और लोगों के साथ रिलेशन में भी, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जैसे प्रैक्टिकली बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोले तो आप और थोड़ा आगे जाते हैं, चेतना के स्तर पे, कॉन्शियसनेस के स्तर पे। तो ये सारे चीज़ें आपके साथ होने लगती है। बस शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस करें और कोर्सेस भी केंद्र में आकर भी करें, घर में भी करें। तो ये अनुभव रहा मेरा। ग्राम थनौद के विपश्यना केंद्र बैठे हैं। सरकार 12 दिन का अवकाश देगी अपने सरकारी कर्मचारियों को, 10 दिन या 12 दिन, और उसके बाद उस अवकाश का पैसा भी नहीं लेगी। उस बीच आपको स्वयं को स्वस्थ करना है, विपश्यना केंद्र में आना है और योगा करना है। ये सेंटर के इंचार्ज हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम आलोक साहू है। मैं यहाँ विपश्यना ध्यान सिखाता भी हूँ और करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ विपश्यना में। हाँ, एक्चुअली ये क्या है, सरकार बहुत अच्छा अवसर दे रही है। जो शासकीय कर्मचारी है उनको, है ना, मन की शांति के लिए जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है तो उसके लिए उनको 12 दिन का अवकाश दे रही है। हमारा विपश्यना ध्यान भी जो स्टार्टिंग होता है वो 10 दिनों का होता है और आना जाना करके 12 दिन होता है। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम उनको पूरे जीवन काल में 6 अवसर तो मिलेंगे जिससे विपश्यना को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं, और ये उनके जीवन में बहुत ही लाभदायक है। ग्राम थनौद के विपश्यना केंद्र में हैं हम। लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, आत्म शांति करते हैं अपने परिवार के लिए। हमारे सामने कई लोग आ रहे हैं जो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आ रहे हैं। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रवि शेखर है और मैं यहाँ का सेंटर मैनेजर। जी। सेंटर होता क्या है? कि विपश्यना सेंटर है, विपश्यना एक साधना पद्धति है। तो इस सेंटर में उस पद्धति को सिखाया जाता है, विधिवत उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये कब से प्रकाश में आया? इसका नाम विपश्यना ही क्यों पड़ा? कि विपश्यना ये जो भगवान बुद्ध द्वारा खोज की गई साधना है करीब 2500 साल पहले, वो तब से ये साधना ये चली आ रही है। कई बार ये उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, ये एक प्रक्रिया चलती है। तो एक लंबे समय से भारत की बहुत ही पुरातन विद्या है। तो ये, लेकिन लोगों को क्या अभी क्या लगता है, बिल्कुल नई सी लगती है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। बार बार ये उत्पन्न हुई है, नष्ट हुई है, उत्पन्न हुई है, नष्ट हुई है। अब है कि विपश्यना ही क्यों पड़ा? ये विपश्यना शब्द जो है, ये पाली भाषा का शब्द है। इसका नाम है विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखने का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति को यथावत देखना, बिना प्रतिक्रिया किए, जो बात जैसी है उसको ही स्वीकार करना। इसीलिए उसको कहा विशेष रूप से देखना। यहाँ पर ध्यान कैसे लगाया जाता है? देखिए, ध्यान की विपश्यना जो साधना है, इसके 2 भाग हैं। एक भाग को कहते हैं आनापान और दूसरा भाग है विपश्यना। आनापान क्या है? आनापान कहते हैं हमारी जो हमारे श्वास है उसके आने और जाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको कहते हैं आनापान।
तो आनापान साधना में क्या होता है, जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको बस एक दृष्टा भाव की तरह देखते रहना। सांस लंबा है तो लंबा है, गहरा है तो गहरा है, छोटा है तो सोजा है, धीमा है तो धीमा है, छिचला है तो मतलब ये श्वास की कसरत नहीं है प्राणायाम की तरह, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। श्वास बिल्कुल जैसा ही आ रहा है उसके बस उसको जानना है, और उसको जानते 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 क्या होता है, साधक मन की गहराइयों तक पहुंचता है, और उसके बाद उसके चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा भाग विपश्यना। विपश्यना क्या है, उसमें हमारे शरीर पे कई प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। उसको दो भाग में कहते हैं, जैसे कि स्थूल संवेदनाएं और सूक्ष्म संवेदनाएं।